बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा क़ादतित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। वक़ाल तआला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा उअतिया अहदुन अताअन खैरन व औसअ मिनस सब्र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमस सब्रु फ़ी सदमतिल ऊला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पर। मोहतरम अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये बात तो हम जानते ही हैं कि इंसान ये जिस्म और रूह से मुरक्कब है। यानी कि इंसान जो बना है वो जिस्म और रूह दोनों से मिलकर बना है। और देखा जाए तो असल इंसान के अंदर रूह है। जब तक रूह है तब तक वो इंसान है, लेकिन यही रूह जब निकल जाए और मौत वाक़ई हो जाए, इंसान नहीं कहते। इसीलिए जब तक रूह है तब तक सारी चीज़ें उसके साथ लगी हुई है। मसलन वो किसी का बेटा है तो बेटा होना ये उसकी रूह तक है। वो किसी का बाप है तो उसका बाप होना उसकी रूह तक कायम है। वो किसी का चचा है तो उसकी रूह तक उसका चचा होना कायम है। वो किसी का अमीर है, वो किसी का आका है, वो किसी ओहदे पर फाइज है। तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया में उससे मुंसलिक हैं, ये उस वक्त तक है जब तक उसके साथ रूह लगी हुई है। अगर ये रूह ख़त्म हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को खींच ले, तो वो न किसी का बेटा रहा, न किसी का बाप रहा, न किसी का चचा रहा, न किसी का आका रहा, न किसी का अमीर रहा, न किसी ओहदेदार, न किसी ओहदे का पर वो फाइज रहा। सारी चीज़ें उसकी क्या हो जाती है? ख़त्म। इससे पता यह चलता है कि इंसान अगरचे जिस्म और रूह से मुरक्कब है, लेकिन उसके अंदर असल चीज़ जो है वो रूह है। अगर ये रूह ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें उससे जो मुंसलिक दुनिया में होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आँख ये देखने का काम करती है कब तक? जब तक रूह है। अगर ये रूह ख़त्म हो जाए, आँखों का काम बंद हो जाता है। हाथ हरकत करते हैं, छूने का काम करते हैं, कब तक? जब तक उसके साथ रूह लगी हुई। इसी तरह जिस्म के तमाम आज़ा ये आमाल करते हैं, अपने अपने आमाल करते हैं, कब तक? जब तक रूह मौजूद है। हाथ छूना बंद कर देते हैं, पैर चलना बंद करते हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है। सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ये यहूद आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं। ये एक बड़ा वाक़या है कि यहूद ने, अहले किताब ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने 3 सवाल रखे थे, और उनमें से एक सवाल जो है वो ये भी था, यसअलूनका अनिर रूह,
कि ये लोग आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं, आप उनको कह दीजिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह ये तो मेरे रब का अम्र है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और इस रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम्हें जो इल्म दिया गया है, तुम्हारे पास जितना इल्म है, ज़ख़ीरा जितना भी दुनिया में इल्म है, वो उस रूह की हकीकत को समझने के लिए बहुत कम है। तुम दुनियावी उलूम के जरिए से उस रूह की हकीकत को समझ नहीं सकते। यह अल्लाह का अम्र है। अलगर्ज मुझे तो ये बताना मकसूद है कि इंसान जो है वो दो चीज़ों से मुरक्कब है, जिस्म और रूह, दो चीज़ें। लेकिन देखा जाए तो उसके अंदर असल चीज़ जो है वो रूह है। तो हम जो है वो जिस तरह जिस्मानी आमाल के हम मुकल्लफ किए गए, हमें बहुत सारे जिस्मानी आमाल दिए गए शरीयत के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है वो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ये जिस्मानी अमल है। हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ये जिस्मानी अमल है। हमें जो है वो किसी को सदका करने का, ज़कात देने का हुक्म दिया गया, ये भी जिस्मानी अमल है। हमें हज करने का हुक्म दिया गया, ये भी जिस्मानी अमल है। लेकिन जिस तरह जिस्मानी आमाल का हमें हुक्म दिया गया है, इसी तरह बहुत सारे रूहानी आमाल का भी हमें हुक्म मिला है। बल्कि जिस्मानी आमाल की जो है वो रूहानियत और उसकी हलावत तो नमाज ये उसका जिस्मानी अमल ज़रूर है, लेकिन अगर उसके अंदर खुशू ना हो, खुदू ना हो, तो वो नमाज जो है वो अगर से उसका फरीज़ा अदा हो जाता है, लेकिन जो नमाज की हलावत है, नमाज का जो मज़ा है, नमाज की जो हलावत और मिठास है, वो उससे वो महरूम रहता है, क्योंकि उसके पास रूहानी अमल। तो हमें बहुत सारे रूहानी आमाल का भी मुकल्लफ किया गया है। बहुत सारे आमाल रूहानी हैं कि जिसका हमें हुक्म है, और उन्हीं रूहानी आमाल में एक अमल जो है वो सब्र है। सब्र बल्कि जो है वो खुद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जी भी उन सब्र जो है वो करते रहे। सब्र कहते हैं, किसको कहते हैं? सब्र कहा जाता है इम्साकुन नफ्स अनित तजज़्ज़ुअ बिल मसाइबिल लती तंज़िलु बिल इंसानी फिद दुनिया। इंसान पर दुनिया में जो मसाइब नाजिल होते हैं, जो मुसीबतें नाजिल होती है, उन पर गिला शिकवा किए बगैर, जज़ा फ़ज़ा किए बगैर अपने आप को जो है वो रोकना, इसका नाम सब्र है। सब्र। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब्र को तो उन आमाल में शुमार किया है कि जो जन्नत में जाने के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है, सब्र। इसीलिए कुरान करीम में जहाँ जो है वो जन्नत, अहले जन्नत का जहाँ तज़किरा किया गया है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, के साबिरीन को, उनको जो है वो बिला हिसाब, बेहिसाब वो किताब जो है वो क्या किया जाएगा? अजर दिया जाएगा बिला हिसाब। अनगिनत नेमतें उनको जो है वो इसी सब्र की बुनियाद पर दी जाएगी। बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी जो है वो सब्र तक जन्नत में थे, उनको कोई मुसीबत नहीं आई। जन्नत में जो है वो कोई मुसीबत और तकलीफ है ही नहीं। जन्नत में कोई मुसीबत और तकलीफ है ही नहीं। जन्नत तो राहत की जगह है, ऐशो इशरत की जगह है। वहाँ जो है वो सुकून ही सुकून है, तकलीफ और मुसीबत नाम की कोई चीज़ नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में उतारा, तो उन्हें वो मसाइब का सामना करना पड़ा, और वो मसाइब और वो तकालीफ उनको पेश आई
जिसकी वजह से उन पर जो है वो यह सब्र की तलकीन की गई कि भाई सब्र करो। बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी आजमाया गया और उन पर भी मुसीबतें डाली गई, लेकिन फिर भी उनसे कहा गया कि उन्होंने क्या किया, सब्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उल्किया फिन्नार फसबर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, सब्र किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह के लिए लिटाया गया, उन्होंने भी सब्र किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक के बाद एक मुसीबतों और आजमाइशों में मुब्तला किए गए, जब तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला किए गए। एक तो जिस्मानी एतबार से उनको बीमारियां लाहिक हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो सब्र किया, सब्र। और जो है वो खारजी एतबार से भी उनको आजमाया गया कि उनकी औलाद जो है वो यके बाद दिगरे जो है वो मौत की शिकार होती रही, हलाक होती रही, और यहाँ तक कि उनका सारा खानदान, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सारा खानदान जो है वो हलाक हो गया, और जो है वो उसका सफ़े दुनिया से उसका नाम मिट गया, सारे मर गए, सारा खानदान मर गया। सिर्फ उनकी बीवी जो है वो रहमत, जिसका नाम बताया जा रहा है, वही एक जिंदा थी। उस वक्त भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जज़ा फज़ा नहीं की, कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो सिफत बयान कर रहे हैं कि जो है वो बड़े निअमल अब्द, कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं, इस वजह से कि उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आजमाइशों से गुजर रही है। आपने जो है वो मक्का वालों की इज़ाओं और तकलीफों पर सब्र किया। आपने जो है वो अपनी ज़ात से मुतालिक जो आपको तकलीफ और मुसीबत पहुंची उस पर भी आपने सब्र किया। बल्कि खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो वसीयत और नसीहत फरमाई, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आप सब्र कीजिए और आपका जो सब्र है वो महज और महज किसकी तौफीक से होगा, अल्लाह की तौफीक से। इन मात इब्नुका कासिम, अगर आपके बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हुआ आपने सब्र किया, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ आपने सब्र किया, आपकी हयात मुबारका में आप अपनी बेटी जो उनकी बिल्कुल उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया, हजरत जैनब, आपकी हयात में उनका इंतकाल हुआ, इन तमाम सूरतों में आपने जो है वो क्या किया, सब्र किया। औलाद की वफात, औलाद की मौत ये बाप के लिए बड़े रंजो गम का बाइस बनती है। और जब वो नौजवान हो, अभी जो है वो उनफवाने जवानी में उसने कदम रखा हो और किसी हादसे में उसका इंतकाल हो जाए, मसलन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए, या कोई लाइलाज बीमारी में वो मुब्तला हो जाए और उसमें उसकी मौत वाक़ हो जाए, तो बाप को, वालिदैन को उससे बड़ा सदमा पहुंचता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई जो है वो तकलीफ आई, फसब्र, आपने जो है वो क्या किया, सब्र। इसलिए औलाद की वफात ये जो है वो बड़े रंज में डाल देती है। आज आप देख लीजिए हमारे दरमियान में अगर किसी का नौजवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए और एक ही बेटा हो, लाडला हो, और वही जो है वो कोई ऐसी हरकत कर दे कि जो उससे नहीं करनी चाहिए, हमें तो हुक्म है कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो उस पर तुम क्या करो, सब्र करो, गिला शिकवा ना करो, सब्र करो, सब्र से काम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो एक मरतबा गुजर रहे थे, तो
एक औरत जो है वो कब्र पर, अपने बेटे की कब्र पर जो है वो बैठी बैठी रो रही थी, बैठी बैठी रो रही थी। तो आपने देखा कि ये अपने बेटे की वफात पर बड़ा गमगीन है और बड़ी रंजीदा है। तो आपने उसको कहा कि इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, कि भाई अल्लाह से डरो और सब्र से काम लो। अब जब हालत ऐसी होती है, गम की हालत में होती है, हुस्न की हालत में होती है औरत, तो जो है वो किसी की आवाज़ को पहचानती नहीं है। तो उसने लम तारिफिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ को पहचाना ही नहीं। और जवाब में कहा इलैका अन्नी, आपको मुझसे क्या लेना देना है, फ़इन्नका लम तुसब बिमुसीबती, आपको मेरे जैसी तकलीफ हुई नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं इत्तक़िल्लाह वस्बिरी। अगर आपको मेरी तरह मुसीबत पहुंचती, आपका भी बेटा अगर मेरी तरह अगर मौत के हवाले हो जाता, तो आप भी ऐसी ही जो है वो शिकवा शिकायत करते, गिला शिकवा करते, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं जज़ा फज़ा कर रही हूँ, वैसे ही तुम जो है वो क्या करते, जज़ा फज़ा और शिकवा शिकायत करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हिकमत देखिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बाद कुछ नहीं बोले, खामोशी से आप जो है वो वहां से चल गए। क्योंकि जब ये आप जानते थे कि ये बड़ी रंजीदा है, बड़ी गमगीन है, इसको और ज्यादा नसीहत की गई तो ये और ज्यादा क्या हो जाएगी, रंजीदा हो जाएगी। आपने उसके बाद जो है वो कोई कलाम नहीं किया, आप चल दिए। तो एक सहाबी जो आपके साथ थे, तबरानी की रिवायत में है कि वो सहाबी जो थे वो फज़ल इब्न अब्बास थे। तो फज़ल इब्न अब्बास ने उस औरत से कहा कि तू जानती नहीं अला तालमी, कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं अपने गम में इस कदर मुब्तला थी कि मैं अल्लाह के रसूल की आवाज को पहचान ही नहीं पाई। फौरन जो है वो दौड़ती दौड़ती घबराई हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर कोई दरबार नहीं था, कोई बव्वाब दरबार नहीं था, कोई बादशाहों की तरह आपके पास दाखिल होने के लिए किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। तो बव्वाब नहीं था, कोई दरबार नहीं था। पहुंची अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल-आन अस्बिरी, अब मैं जो है वो क्या करूंगी, सब्र। कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जब तुम्हें सब्र करना ही है, अपने बेटे की वफात पर तुम जजा फजा करोगी, शिकवा शिकायत करोगी, गिला शिकवा करोगी, तो इससे तुम्हारा बेटा तो वापस आने वाला नहीं। सब्र तो तुम्हें करना ही है, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, लेकिन बेहतरीन सब्र वो है जो अजर अजीम का मुस्तहिक बनाता है आदमी को, वो है अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला। जब पहली मर्तबा, पहली दफा में जब आपको तकलीफ पहुंचे, जब पहला सदमा पहुंचे, और उसी वक्त आप जो है वो उस पर क्या करें, सब्र करें, जजा फजा न करे, गिला शिकवा न करे, शिकवा शिकायत न करे, और उस वक्त आप सब्र करें, तो ये सब्र अजर के एतबार से बड़ा हुआ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, सब्र करो, सब्र से काम। हमारा हाल ये है कि भाई हम मुसीबत जब हम पर आती है, तकलीफ जब हम पर आती है, तो हम सब्र का दामन खो देते हैं। या मुसीबत आई, मसलन माली एतबार से मुसीबत आई, या जानी एतबार से कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई, तो हम जो है वो सब्र के दामन को खो देते हैं, सब्र नहीं रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो सब्र की ताकीद की है। बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, मा उअतिया अहदुन अतान खैरन व औसा मिनस, जो हमें नेमतों का एक अंबार दिया गया है,
और बहुत सारी नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। उन नेमतों में अल्लाह की सबसे बड़ी अता और सबसे बेहतरीन अता अगर कोई है तो वो है सब्र। सबसे बेहतरीन नेमत है सब्र। लेकिन सब्र जो है वो उसको लाना पड़ता है। ये जो है वो आपो आप पैदा नहीं हो जाता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के रिवायत में फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, कि इल्म जो है वो ताल्लुम सीखने से आता है। जैसे जैसे आदमी सीखता है उसके पास जो है वो इल्म आ जाता है। कोई माँ के पेट से जो है वो आलिम बनकर पैदा नहीं होता। इल्म जो है वो बतदरीज आता है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, हासिल करता जाता है, इल्म हासिल करता जाता है, वैसे वैसे उसके पास इल्म आता है। चाहे दुनियावी इल्म हो चाहे उखरवी इल्म हो, कोई भी इल्म हो, लेकिन इल्म ताल्लुम से आता है, सीखने से आता है। जो है वो कोई माँ की पेट से आलिम बनकर पैदा होता नहीं, कोई माँ की पेट से इंजीनियर बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो जो है वो दुनिया में आने के बाद सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, तो उसके पास क्या आता है? इल्म आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम व इन्नमल हिल्मु बित्तहल्लुम, कि हिल्म और बुर्दबारी ये भी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है। बुर्दबारी पैदा होती है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर आपने आगे फरमाया इन्नमस सब्र बित्तसब्बुर, आपने फरमाया कि सब्र ये भी जो है वो बतदरीज आता है, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता आदमी के अंदर जो है वो सब्र पैदा होता है। हमारा हाल ये है कि हम जो है वो मुसीबत के मौके पर और तकलीफ के मौके पर हम सब्र से काम नहीं लेते। मसलन मैं एक मिसाल दूं, हमें किसी ने हमको किसी ने अगर गाली दी तो हम फौरन जो है वो उस पर जो है वो गुस्सा कर देते हैं और अपनी जो है वो आस्तीन चढ़ाने लगते हैं कि मुझे क्यों गाली। हालांकि उस वक्त हमें हुक्म यह है कि भाई तुम सब्र करो, सब्र से काम, जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अगर सब्र करोगे तो इसका तुम्हें अजर अल्लाह से कोई प्यारी औलाद या हमारा महबूब कोई जो है वो इंतकाल कर जाता है, मौत के हवाले हो जाता है, मौत का शिकार हो जाता है, तो हम उस पर हाय वावेला करना शुरू कर देते हैं। खासकर हमारी औरतें इस सिलसिले में बड़ी कच्ची, हाय वावेला शुरू कर देते हैं कि हाय हाय अल्लाह को इसी को लेना था। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो जो है वो जुमला बड़ा खतरनाक है, ये जुमला कहना ही नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब जो है वो अल्लाह ताला उसके महबूब को, किसी महबूब को मिन अहले दुनिया इदा कबज़तु सफ़ियहु, बुखारी शरीफ की रिवायत में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी दुनिया में उसके महबूबीन में से किसी को जब उठा लेता है और वो उस पर क्या करे? सब्र करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसका बदला सीधा जन्नत, उसका बदला सीधा जन्नत। इसीलिए एक हदीस में मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जब मलाइका किसी बच्चे की रूह को लेकर जाते हैं तो आप अल्लाह तबारक व तआला जानने के बावजूद, अल्लाह ताला तो जो है वो आलिमुल गैब है, सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद फरिश्तों से सवाल करते हैं हल कबज़त, क्या तुमने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया? कहा नाम। कहा कि ये तो फुला का बेटा है, वो तो उसका समरतु फुआद, वो उसको जिगर का टुकड़ा था, वो उसको कितना प्यारा था, वो उसका महबूब था, फिर भी तुमने उसको लिया? कहा कि हाँ, हमने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि भाई मेरे बंदे को तुमने किस हाल में पाया, जिसके लाडले को तुम लेकर आए हो, जिसकी रूह को तुम लेकर आए हो, मेरे बंदे का क्या हाल है दुनिया में? कहा कि हमीद का वस्तर, व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
फबय्यनु, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, फबय्यनु फिल जन्नह बैतन वहुवा इस्मुहु बैतुल हम्द, कि भाई अल्लाह ताला फरिश्तों से हुक्म देते हैं कि मेरे उस बंदे के लिए जिसने सब्र से काम लिया है, कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई जजा फजा नहीं की, उसके लिए तुम जन्नत में एक मकान, एक महल तैयार करो और उस बैत का और उस मकान का नाम रखो बैतुल हम्द, उसका नाम बैतुल हम्द। ये सब्र पर जो है वो सीधा अजर है, जन्नत। और हम हैं कि जो है वो सब्र से काम ही नहीं। अल्लाह ताला इसलिए हमें जो है वो हुक्म देते हैं कि भाई वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के सब्र और सलात के जरिए से अल्लाह से क्या करो, मदद तलब करो। मदद तलब करने के लिए सबसे पहले नमाज को नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, सब्र कहा, सब्र का हुक्म दिया, सब्र से काम। हमारा हाल यह है कि हम मुसीबत के मौके पर, तकलीफ के मौके पर हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं। इसलिए जो है वो सब्र जो हासिल होता है वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आदमी के अंदर जो है वो सब्र पैदा होता है। और ख़ासकर हमें मुसीबत के मौके पर सब्र के लिए जो है वो सब्र हासिल करने के असबाब में एक सबब ये भी है कि हम दुआओं का एहतिमाम करें। दुआ, मुसीबत आई, तकलीफ आई, तो हम जो है वो उस वक्त मुसीबत के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, बजाय शिकवा शिकायत करने के, हाय वावेला करने के, हम अल्लाह की तरफ क्या करें, रुजू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से यही साबित है। हजरत उम्मे सलमा, इनका नाम जो है वो रमला बिनते अबी उमैया, अबी उमैया ये उनके वालिद का नाम है, उनका नाम तो असल हुज़ैफा है। रमला बिनते अबी उमैया ये जो है वो उनका नाम है। तो हजरत उम्मे सलमा के जब शौहर का इंतकाल हुआ, अबू सलमा का, अबू सलमा बड़े नेक आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े खूबसूरत थे, और इन मियाँ बीवी के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन अबू सलमा का इंतकाल हो गया। उनको बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि जब इस तरह की कोई मुसीबत आए तो ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, ए अल्लाह मेरी इस मुसीबत में तू मेरा मददगार बन जा, व अखलिफनी फीहा खैरम मिन, और मुझको इससे बेहतर नेमत अता फरमा, इससे बेहतर नेमत अता। अगर जो है वो बेटे का इंतकाल हुआ है तो ये दुआ करो, तो उसका मतलब ये है कि इससे बेहतर मुझे बेटा अता फरमा। अगर कोई माली नुकसान हुआ है तो ये दुआ करो, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर माल अता फरमाएगा। तो हजरत उम्मे सलमा का हाल ये था कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफनी फीहा खैरम मिन्हा, कि मुझे इस मुसीबत में इससे बेहतर अता फरमा और मेरी इस मुसीबत में मेरा मददगार और साथी बन जाए। तो हजरत उम्मे सलमा अपने दुआ तो कर रही थी, लेकिन अपने दिल में ये कह रही थी कि मुझे अबू सलमा से बेहतर कौन मिलेगा, अबू सलमा से बेहतर शौहर मुझे कौन मिलेगा। लेकिन जब इद्दत के अय्याम पूरे हुए और वो इद्दत वफात 4 महीना 10 दिन जो इद्दत थी वो पूरी कर चुकी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम निकाह दिया, कहा कि ये है अबू सलमा से बेहतर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शौहर के तौर पर मुझे मिल गई, अबू सलमा से बेहतर अल्लाह ताला ने मुझे नेमत दी। ये दुआ की बरकत थी। इसलिए हमें मुसीबत के मौके पर एक तो काम ये है कि हम दुआओं का एहतिमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सब्र हासिल करने की और सब्र जो है वो करने की हमें तौफीक अता फरमाए और नेमत सब्र से हमें अल्लाह तबारक व तआला नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।